हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो मैं यहाँ इस सीरीज़ का चौथा पार्ट अपलोड कर रहा हूँ आज, जिसका टॉपिक है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन यदि होती है तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी कारण के कारण होती है। चलिए इसके बारे में मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। परंतु कुछ लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी मैं ये इस तरह की वीडियोज़ क्यों अपलोड कर रहा हूँ। इसमें कारण क्योंकि मैं इससे पहले भी कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की हैं अपने चैनल पर। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि देखिए, मैं 1 साल बाद वीडियो अपलोड करने का रीज़न ये है क्योंकि हमने केवल डिस्कस किया मेलाज्मा के ऊपर कि मेलाज्मा झाइयाँ, यानी कि जिसमें आपका मेलानिन आपका ज़्यादा हो जाता है त्वचा के अंदर, जिसकी वजह से आपको झाइयाँ पड़ जाती हैं। परंतु जब हम अब ट्रीटमेंट पेशेंट का कर रहे हैं तो ये भी पता लग रहा है कि साथ में कि मेलानिन के अलावा चेहरे पर और भी कई तरह के पिगमेंटेशन लोगों को हैं जिससे कि वो सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक्ैंथोसिस निग्रिकेंस है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर आप उनका है हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग एब्यूज़, उनका पिगमेंटेशन है। तो ये मेलाज्मा नहीं है, ये झाइयाँ नहीं है, ये इन चीज़ों के कारण इनका हाइपर पिगमेंटेशन है। मेलाज्मा हम कहते हैं या झाइयाँ हम उसको कहते हैं कि जब शरीर के अंदर आपके मेलानिन की मात्रा बढ़ रही हो, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रहा है। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपर पिगमेंटेशन किसी और वजह से होता है, जैसे कि आपका अभी इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको शरीर के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो किस रीज़न से है, किस कारण से है। अच्छा, अगर कोई भी डॉक्टर अगर आपसे ये पता लगाना चाहे कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन शरीर के अंदर बारीक बारीक किन चीज़ों की वजह से हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, मेलाज्मा का पिगमेंटेशन का पता लगाना तो बहुत ईजी काम है और वो ईजीली हम पता भी लगा सकते हैं। जैसे हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसकी वजह से होता है, अबॉर्शन की गोलियां खाते हैं उसकी वजह से होता है, सूरज में ज़्यादा तेज़ निकलता है उसकी वजह से होता है, और साइकोलॉजिकल वाली वीडियो तो मैंने अपलोड की ही हुई हैं। तो मेलाज्मा का रीज़न वो होते हैं, जो कि हम इससे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर से एक बार। तो हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो चलिए मैं यहाँ पर जल्दी से स्लाइड शो शुरू कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस वीडियो में समझना, अब इस वीडियो में इम्पोर्टेंट बात क्या रहेंगी वो मैं आपको बताऊँगा। और जिन लोगों को भी मेलाज्मा है या फिर वो समझते हैं कि उनको झाइयाँ हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है और किसी भी चीज़ से नहीं जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी व्यक्ति ने आपको बहुत अच्छी डाइट बताई हो उससे नहीं जा रही है, या फिर हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे नहीं जा रही है, तो उन लोगों के लिए ये सीरीज़ बहुत ही मुख्य होने वाली है। और फिर इससे आगे जो मैं सीरीज़ अपलोड करूँगा वो आपकी प्रकृति के ऊपर अपलोड करूँगा, आपकी त्वचा का टाइप, आपकी प्रकृति, उसके हिसाब से आपका डाइट, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन। तो ये वाला पार्ट, ये वाला सेशन और एक अगला सेशन इससे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम यहाँ शुरू कर लेते हैं। पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं PIH। PIH refers to darkening of the skin that occur after inflammatory eruptions such as acne, eczema, lupus or following cutaneous injury। पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ये तब होता है जब आपको एक्ने हो, एक्जिमा हो, एक्जिमा के बाद हो या ल्यूपस के बाद हो, या फिर कोई भी अगर आपको क्यूटिनेस इंजरी या फिर स्किन की इंजरी हुई है, उसके बाद में जो पिगमेंटेशन आपको आता है उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। जो कि अधिकतर मैं पेशेंट्स के अंदर देखता हूँ कि ये चीज़ें भी पेशेंट के अंदर मौजूद हैं। उनको मेलाज्मा नहीं है एक्चुअल में, उनको एक्चुअल में पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है।
पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन में क्या हो सकता है कि उनको हिस्ट्री मिल सकती है चेहरे पर खाज की, जैसे कि चेहरे पर बहुत ज़्यादा पहले खारिश उनके आती हो और उन्होंने बहुत खुजाया हो जिसकी वजह से उनकी त्वचा काली पड़ गई है। तो ये मेलाज्मा नहीं है, ये केवल आपका पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। इसका ट्रीटमेंट मेलाज्मा की तरह नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से होगा जो कि किसी भी डाइट से आपका नहीं जाएगा। उसमें कुछ खाने पीने की चीज़ों में आपको बदलाव करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन मेडिसिन आपकी चलेंगी, कुछ सर्टेन डाइट में आपके निर्धारित किए जाएंगे कुछ मल्टीविटामिन या कुछ विटामिन उस तरह के जिसकी वजह से ये जाएगा। और साइन ऑफ एक्टिव स्किन डिजीज़, यानी एक्टिव स्किन डिजीज़ मतलब कि अगर करंटली कोई स्किन की डिजीज़ आपको चल रही है जैसे एरिथमा, शरीर पर जो त्वचा आपके लाल हो जाना, एंड स्केल्स ऑन ओकेजन द स्किन कैन बिकम हाइपर पिगमेंटेड। और जब ये बीमारी आपको एक्टिव है, यानी कि अभी शरीर के अंदर वो रोग आपके चल रहा है, फॉर एग्जांपल एक्नी है, एक्जिमा है, एरिथमा है, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन रहेगा। अब इसमें यहाँ क्या बताया गया है कि अगर जैसे अदर भी और भी कॉज होती हैं चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन होने की, और ये जो हाइपर पिगमेंटेशन पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है ये अधिकतर लोगों को हो जाता है, और अधिकतर उनको होता है जिनकी स्किन थोड़ी सी डार्क होती है। मेरे पास इस तरह के कई पेशेंट हैं जिनको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये मैनेजमेंट बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो जिस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा सही तरीके से, ताकि जब आपको बीमारी वो हो तो आपको वो हाइपर पिगमेंटेशन छोड़ के ना जाए। फॉर एग्जांपल आपके चेहरे पर यदि एक्नी है, पिंपल्स का आप इलाज कर रहे हैं, तो पिंपल्स का इलाज कुछ इस तरह से होना चाहिए ताकि वो काले धब्बे या पीले धब्बे या ब्राउन कलर के धब्बे आपके चेहरे पर ना छोड़ के जाएँ। अगर वो काले पीले धब्बे ब्राउन कलर के धब्बे आपके चेहरे पर छोड़ के जा सकता है तो वो बाद में जाके बहुत बड़ा पिगमेंटेशन का रूप ले सकते हैं, वो नहीं भी जा सकते हैं आपके त्वचा से अगर ठीक से केयर नहीं किया गया। हाँ, परंतु अगर आपके एक्नी को, एक्जिमा को अगर ठीक से सही तरीके से ठीक किया गया तो ये पहली बात तो दाग पड़ेगा ही नहीं आपको, इसमें ये बताया गया है। और ये जो मैं स्टडी यहाँ पर या स्लाइड शो जो मैं आपको लेके आ रहा हूँ ये बहुत ही एडवांस मैं वेबसाइट से लेता हूँ जहाँ पर रोज़ की रोज़ रिसर्च डलती है, और ये अभी तक की सबसे एडवांस रिसर्चेस में से एक रिसर्च है जो कि मैं हाइपर पिगमेंटेशन के लिए यहाँ पर ये चीज़ लेकर आया हूँ। अब उसी वेबसाइट पर क्या बताया गया कि वंस द हाइपर पिगमेंटेशन हैज़ डेवलप्ड द टाइम टेकन फॉर द अफेक्टेड स्किन कलर टू लाइटनिंग इज हाई वेरिएबल एंड कैन टेक सेवरल ईयर्स। यानी कि अगर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन किसी को है तो उसको ठीक होने में साल भी लग सकते हैं और कई साल भी लग सकते हैं खुद ब खुद चले जाने में। अब देखिए यहाँ पर मेरे ये वन ऑफ द फेवरेट केस है, ये मेरे क्लिनिक के ही पेशेंट है और अब से लगभग ये 6-7 साल पुराने मेरे पेशेंट है। मैंने एक बार इनका पहले भी यहाँ पर फ़ोटो इनका शो किया था। अभी यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इनको बहुत बड़े बड़े एक्नी हैं। ये इनका एक्चुअली सबेसियस ग्लैंड के इन्फेक्शन इनको हो रहा था, तो पहले इन्होंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया था तो डॉक्टर ने इनको पिन से फोड़ दिया था। जैसे कि हम देखते हैं कि जब आप किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो जाके डॉक्टर के पास में तो पिन से वो आपके एक्नी को फोड़ देता है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर गड्ढा पड़ गया था। ठीक है, ये गड्ढा ठीक होने के बाद भी यहाँ पर अभी मौजूद है, तो गड्ढा यहाँ पर पड़ गया था। उसके बाद में मेरे पास में इनको टोटल लगभग 6 से 7 महीने लगे और 6-7 महीने में इनको मैंने सेम दवाई पर रखा, कुछ परहेज मैंने इनसे कराए और अब 6 महीने के बाद में इनकी कंडीशन ये थी। देखिए यहाँ पर कोई भी एक भी सिंगल निशान नहीं है, सिंगल यहाँ पर गड्ढा नहीं पड़ा है, एक भी गड्ढा यहाँ पर नहीं है। और पहले जो डॉक्टर ने जो फोड़ा था इसको वहाँ पर गड्ढा ये रह गया था। ठीक, तो देखिए ये भी हो गया, परंतु यहाँ पर ये पिगमेंटेड एरिया है इनका, ये जो एरिया है ये बिल्कुल पिगमेंटेड एरिया है और यहाँ पर गड्ढा रह गया जो कि सारी उम्र भी नहीं जाएगा इनका। ठीक है, तो अब ये जो इनका एरिया है ये साफ हुआ है मेडिसिन के द्वारा। कुछ डाइट में हमने बदलाव किया, जैसे कि नॉनवेज बिल्कुल इनका बंद कर दिया, खट्टा हमने इनका बिल्कुल बंद कर दिया और रेगुलर इनको 6 से 7 महीने मेडिसिन पर रखा। हाँ, और साथ में इनको बर्बेरिस एक्टिफोलियम भी हमने दिया था पीने के लिए, साथ में और होम्योपैथिक मेडिसिन चलाई थी इनकी, प्रॉपरली इनका ट्रीटमेंट किया गया। तो अब इनकी स्थिति ये है और अब तो खैर इनकी शादी भी हो गई, इनके बच्चे भी हैं, मेरे पास में आई थी हैं, तो अभी तक इनका चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन है और कोई भी पिगमेंटेशन नहीं हुई है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि
हाँ, अगर हम इसको गलत तरीके से ठीक करते तो इसमें पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होने के पूरे चांस थे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर इतने बड़े एरिया में अगर ये होता तो पूरा चेहरा इनका काला नज़र आता आपको। तो ये होता है ट्रीटमेंट सही तरीके से, और ये होता है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिए हैं। यहाँ पर इनको एक्जिमा था, फीमेल को, इनको पूरे ही शरीर पर एक्चुअल में एक्जिमा था। तो इनको, ये भी मेरे क्लिनिक का पेशेंट है, तो इनको यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया। तो यहाँ पर जो ये इनका जो ये यहाँ पर भी इनको रिंग वॉर्म एक्जिमा हुआ था, जिसकी वजह से इनको हाइपर पिगमेंटेशन हो गया था। आप देख पा रहे होंगे इसको। तो अभी इनको ठीक हो चुकी हैं, हल्के फुल्के, केवल हल्के फुल्के छोटे छोटे एक्ने इनको निकल रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आई थी, परंतु अभी ये भी इनके ठीक हो चुके हैं। आप ये जो है इनका कट का निशान है, यहाँ पर कट लगा हुआ था, आप इजीली पहचान सकते हैं इससे कि सेम ही लड़की हैं ये। तो अभी इनके चेहरा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, और स्किन का टेक्सचर में भी देखिए काफ़ी बदलाव इनके है। तो काफ़ी अच्छा इनको रिलीफ मिल गया है। ट्रीटमेंट लगभग इनका 6 से 9 महीने चला था, और बिल्कुल ये ठीक हो चुकी हैं इस समय। अब ये जो है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। एक्चुअली में इनको डर्मेटाइटिस था, डर्मेटाइटिस नहीं थी, खारिश भी थी चेहरे पर इनके। मेरे पास इस तरह के कई सारे पेशेंट हैं जिनको ये कंडीशन हो जाती है, और खुद भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल में मेलास्मा नहीं है, ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। एक तो महिला है बेचारी, मेरे पास रोज़ मैसेज करती हैं, रोज़ वो रोती हैं कि सर ये क्या हो गया चेहरे पर, ठीक कर दीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ। 3 महीने से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 3 महीने में काफ़ी अच्छा उनको इफेक्ट मिला है। देसी घी से भी उनको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला है, लाड़ से भी। त्वचा काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, परंतु नेगेटिविटी उनके माइंड से नहीं जा रही है। ये होता है देखिए पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। अभी जो इनके एक्नी है वो गलत तरीके से ठीक किए गए हैं, जिसकी वजह से उनको ये इस तरह से हो रहा है। और ये इतने गहराई में होता है कि आपकी पहली लेयर, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर तक ये गड्ढे हो जाते हैं, ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सालों साल नहीं जाते हैं, और अंत में जाके एक बहुत बड़ा यहाँ पर निशान बन जाता है पिगमेंटेशन का। तो ठीक है, आपको ये मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी आपको। तो चलिए अभी आप पता लगाएं। इसमें मेन चीज़ यही थी कि अपने डाइट पर फोकस करें, और अगर आपको इस तरह से कुछ है, आपके हिस्ट्री में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपको पोस्ट हाइपर पिगमेंटेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि सूजन, त्वचा की सूजन। तो सूजन किसी प्रकार से हो सकती है वो, ठीक है, इंजरी से हुई हो, एक्नी से हुई हो, रिंग वॉर्म से हुई हो, या फिर किसी भी और चीज़ से हो सकती है वो। तो इससे आगे वाली जो वीडियो हम उसमें बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू ड्रग ओवर यूज़। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और परमात्मा सभी का भला करे।